हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इन विद अस। आज के सेशन में हम बात करेंगे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की जो आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाएंगे। और ये टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि यही कम पड़ जाता है, इसी वजह से हमारा स्कोर कम रह जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपना एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं उनको यूज़ करते हुए। तो देखिए, ये फिगर आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत ही बार आपने। और यहाँ से एक जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है एग्ज़ाम टाइम में, वो हमसे पूछा जाता है, अगर ये हम इसके पॉइंट्स लिख दें ट्रायंगल के ए बी और सी, और ये हमारा जो सर्कल है ये हमारा कौन सा है, ये इन सर्कल है। अब हमसे कहा जाता है कि अगर ए बी साइड की हमें लेंथ दे रखी हो कि कितनी, ये हमें ए दे रखी हो, बी सी की साइड हमें लेंथ दे रखी हो बी, और ए सी की लेंथ दे रखी हो कितनी, हमें ये दे रखी हो सी, और हमें दे रखी हो सर्कल जो है ये साइड्स ए बी सी को किस पॉइंट्स पे टच करता है, ये पॉइंट पी पे टच करता है, और ये पॉइंट हमारा क्या कौन सा, ये पॉइंट है क्यू, और ये पॉइंट हमारा आर। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए पी की लेंथ बताओ, या फिर बी क्यू की लेंथ बताओ, या फिर सी आर की लेंथ बताओ। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा डायरेक्ट तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 100% आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर चीज़ें जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये पता होंगी तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकेंड्स में। तो देखिए, ये तो सबको कॉन्सेप्ट पहले से पता होता है कि किसी बाहर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो ये हमने मान लिया ए पी की जो लेंथ है ये हमारी कितनी है, ये हमारी एक्स है, तो हमारी ए आर भी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी एक्स हो जाएगी। सेम इसी वे में अगर हम मानते हैं कि हमारी बी पी जो लेंथ है ये हमारी वाई है, तो ये भी हमारी वाई हो जाएगी। और फिर हम मानते हैं कि सी क्यू की हमारी लेंथ कितनी जेड है, तो ये हमारी जेड, और तो ये भी जेड हमारी हो जाएगी। तो देखिए, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है निकालने का वो इस ऐसा होता है कि एक्स की जो वैल्यू हमारी आती है वो कितनी आती है, एक्स इक्वल टू जो हमारा होता है वो हमारा होता है ए प्लस सी माइनस बी अपॉन टू। सेम ऐसे जो हमारा वाई होता है वो कितना आता है, वो हमारा आता है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के। और फिर जो हमारी जेड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वो हमारी आती है बी प्लस सी माइनस ए अपॉन टू के। ये आप सभी लोग याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, ट्रिक कह लें, या फिर आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए, एक्स हमें फाइंड करना है, तो एक्स वाली जो ये एक्स साइड एक्स है ये कौन कौन सी ट्रायंगल की दो साइड्स को कंटेन करता है। तो देखिए, ये जो एक्स है ये ए बी साइड पे आ रहा है और ए सी साइड पे आ रहा है। तो इन दोनों साइड्स का हम सम कर देते हैं, तो इनकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई एक, ए बी की लेंथ हो गई ए, और ए सी की लेंथ कितनी हो गई सी। और फिर जो तीसरी साइड बचती है वो इसमें से माइनस कर देते हैं और इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये कितनी हो जाती है एक्स की लेंथ, ये हो जाती है हमारी एक्स इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी बाई 2। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ट्रायंगल दे रखा है, और ये हमें इसमें एक इन सर्कल दे रखा है, और ये हमारी साइड कितनी दे रखी है, ये हमारी दे रखी है कितनी, ये हमारी दे रखी है साइड 6, ये हमारी दे रखी है कितनी, ये दे रखी है हमारी 8, और ये हमारी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10। एंगल्स पे आप लोग अभी ना जाएं, अभी हम एंगल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हमें वर्क करना है पहले वो देखते हैं। अब हमसे इसमें पूछ लिया गया है, जैसे कि अब हमसे इसमें पूछा गया है कि ये जो लेंथ होगी ये अगर x है तो ये x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो देखिए, ये x है तो ये भी x हो जाएगी। तो अब देखिए, x जो साइड है, जो लेंथ है, ये कौन कौन सी दो साइड में आता है। तो देखिए, 6 में आता है और 8 में आता है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 6 + 8 हो जाएगा, और तीसरी वाली साइड माइनस हो जाएगी तो -10 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी 14, 14 में से 10 जाएगा तो 4, और 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये चीज़ आप लोग विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम, इसमें आपको पूरा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आप उसको x मान के नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो इसी का एक्सटेंशन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें मान लिया कि हमारे साइड्स दे रखी हैं ए बी, और ये पॉइंट्स हमारे हो गए सी। इसकी लेंथ हमें दे रखी है ए, ये लेंथ हमें दे रखी है बी, और ये लेंथ हमें दे रखी है कौन सी, ये लेंथ दे रखी है हमें सी।
और इसमें हमसे पूछा गया है कि जो इन सर्कल है इसका रेडियस अगर r है तो इस r की वैल्यू क्या होगी। मैं फिर से वही पॉइंट कहूँगा, अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे और आप बेसिक का यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेंगे। कौन से फार्मूले का, जो कि होता है डेल्टा इज इक्वल टू आर एस से। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, बस आपको टाइम ज़्यादा सा लग जाएगा। और इसी चीज़ को अगर एक फार्मूले में अगर डायरेक्ट एक पुट कर देते हैं तो इसका एक आउटकम निकल के आता है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए हम लोग अभी निकाल चुके हैं, ये इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर ये x है, ये हमारा, ये दोनों x हो गए, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया और ये z हो गया। तो x y z की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए डेल्टा इज इक्वल टू आर एस का यूज़ करते हुए एक हमारा रिज़ल्ट आता है इसका। और रिज़ल्ट क्या आता है, वो होता है जो r की वैल्यू होती है वो कितनी आती है, वो आती है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड के। देखिए ये आउटकम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये डेल्टा इज इक्वल टू आर एस का यूज़ करते हुए निकल सकती है, बट इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग इसको डायरेक्ट ही याद रखें और एग्ज़ाम में क्योंकि हमें डायरेक्ट ही अप्लाई करना है तो डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आगे की क्लास में, जिसमें फिर से हम बात करेंगे कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स की जो एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।